जय माता रानी की। भाई लोगों, आप सबने पूछा है मुझसे कि कुंडलिनी जागरण के विषय में। देखिए मित्रों, कुंडलिनी जागरण तक पहुंचने की अभी आप कोशिश ना करें। पहले से थोड़ा सा अपने दिमाग के बारे में समझ लें कि क्या होता है हमारा मन, क्या होता है हमारा चेतन और क्या होता है हमारा अवचेतन। इस विषय में आपको बता दूं थोड़े से जो हकीकत के तथ्य हैं, जो मैंने अपने खुद के रिसर्च किया है, खुद मनन किया है। और पहले सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे आज्ञा चक्र वाली वीडियो को बहुत लोगों ने मैसेज किया है मुझे व्हाट्सअप पे, और उस पर बहुत मैसेज और फ़ोन आए मुझे उस विषय में, वीडियो के विषय में। और सबने कहा है कि अच्छी जानकारी है बहुत आपकी, तो धन्यवाद मित्रों। मैंने भी ये अपने गुरु लोगों से ही सीखा है, जो मेरे योग गुरु हैं, और वो मामूली व्यक्ति नहीं है। तो मित्रों, एक चीज़ बता दूं आपको, जो बड़ी सिद्धियां, साधनाएं या सफलताएं होती हैं, वो हमारा जो सोया हुआ मन है उसके जागने पे मिलती है। और उसके जागने के लिए आपको न केवल संकल्पित होना पड़ता है, बल्कि थोड़ा नियम संयम भी रखना पड़ता है। वो चीज़ ही ऐसी है, हमारा अवचेतन मन। इसकी 7 अवस्थाएं होती हैं, स्टेज। हम केवल एक ही अवस्था में जीते हैं, 6 स्टेज हमारी सोई रह जाती हैं, वो सुप्त अवस्था में रहती हैं। और 6 स्टेज, मतलब एक स्टेज में ही हम इतना जीवन भर निकाल देते हैं, और सारे काम कर लेते हैं, सारे वो का व्यापार कर लेते हैं, दिमाग में या मेमोरी बना लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं। वो केवल एक ही स्टेज में कर लेते हैं हम। बाकी स्टेजें तो उसकी सोते सोते ही रह जाती हैं, और हम उसी में जीते हैं, और एक स्टेज में ही मर जाते हैं। तो अब दूसरी स्टेज जब जागृत होती है, या तीसरी स्टेज जब जागृत होती है, तो इनकी मतलब आपकी जो शक्ति है इतनी बढ़ चुकी होती है दूसरी स्टेज जागृत होने पर, कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी कल्पना मात्र से, अपने केवल ध्यान लगाने से कि ये ऊपर उठनी हवा में उड़ के जाएगी, आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं, हिला सकते हैं, वो चीज़ पूरी जागृत होने पर। तो दूसरी स्टेज जागृत होने पर ये दूसरी तीसरी स्टेज जागृत, 2 तो हो गई। तीसरी स्टेज जागृत होने पर आप कहीं पर भी वार्तालाप कर सकते हैं, मानसिक अवस्था में किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं, उसको बैठे बैठे संदेश पहुंचा सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, ये कर रहा हूँ, और तुम कहाँ पर हो, मानसिक रूप से। चौथी स्टेज जब खुलती है तो हम सब कुछ संसार में देख सकते हैं, क्या हो रहा है और क्या होगा और क्या होने वाला है। तो मित्रों, सिद्धियों के पीछे यही सब रहस्य होते हैं जी। बहुत डीप नॉलेज है, जो धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, और आपको समझ में भी आएगी। उस क्षेत्र तक जाने के लिए आपको जितने बंधन मैंने पालन किया है, जितनी चीज़ें मैंने वो करी हैं, वो करनी पड़ेंगी आपको, तब थोड़ा बहुत आगे निकल के आओगे। और एक चीज़ और बता दूँ, छोटे छोटे टोटके या छोटी छोटी चीज़ें, सिद्धियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें इस विद्याओं तक नहीं ले जा पाती हैं। यूँ नहीं ले जा पाती हैं कि ये उच्च श्रेणी की विद्याओं वाले के पास आती है ये चीज़ें। वो इसलिए आती है कि जैसे ही मतलब आप वो करोगे, ध्यान कर्म करोगे, वो उसी अवस्था में रह जाओगे। तो जो छोटी छोटी जन्म, भूत, प्रेत, मसान वगैरह की चीज़ें होती हैं, वो वहीं तक सिमटा देती हैं आदमी को, उसी लोक तक। लेकिन जब वो विद्या फिर महाविद्या में परिणत हो जाती है, तो इस लोक से पारलोक, यानी पारलौकिक ज्ञान, पैरानॉर्मल, मतलब जो कहते हैं स्ट्रेंथ, मात्रा लेके जाते हैं, उस शक्ति तक लेके जाते हैं। तो वो चीज़ें अंतर आ जाता है। इसके लिए आप लोगों ने आजकल बहुत मैसेज किए हैं कि महाराज जो, तो कुंडलिनी का पहली स्टेज यही होती है। और समझ लीजिए, ध्यान मुख्य चीज़ है इसमें। ध्यान, आपका ध्यान कितना डीप है, कितने आप डीप तक सोच सकते हो। और इसका एक बहुत छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, बाकी बड़ा इसका जो मूल प्रयोग है वो नहीं बताऊँगा यहाँ पर, क्योंकि चोरों की संख्या ज़्यादा है। हल्दी लीजिए और लीजिए केसर, एक पत्ती केसर की लीजिए, उसको पानी डाल करके या गंगा जल डाल करके उन दोनों को घिसिए, केसर को, हल्दी को, उसका वो बन जाएगा चंदन टाइप का। और उसको लगाइए मस्तिष्क में, और सुखासन में बैठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए, और जिधर से सूर्य नारायण भगवान वो भी उठते हैं, उधर की तरफ बैठ जाइए। लेकिन ये सब आपको गुरु की आज्ञा लेके करना है, और आपका गुरु अच्छा ही होना चाहिए इस मामले में, जानकार, जो इसके बारे में पूरी डीप नॉलेज रखता हो, तो कि बता सके कि आपके संग अगर कोई अचानक कोई आपको अनुभव, बड़े वाले होते हैं अच्छे वो अनुभव, तो उसको वो आपको क्लियर कर सके, उसको डिफाइन कर सके कि वो क्या चीज़ है। तो फिर ध्यान लगाइए सूर्य नारायण के सामने,
टीका लगेगा उसका, कुमकुम वो रोरी मतलब हल्दी का, और उसका केसर का टीका लगेगा ब्रह्मांड के मध्य में आज्ञा चक्र पे। मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, इस तरह से मंत्र चलेगा। देखो मेरा कुछ होने लगा मुझे। जय हो प्रभु बोल चुकलेंद्री माता रानी भगवती मातेश्वरी। तो मैं तो करके देख चुका हूँ भाई, मुझे तो बहुत तुरंत अनुभव होता है, मुझे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। जो लड़के लोग मेरे पास आते हैं ना, जो तो मैं उनके कंधे पे जो हाथ लगाता हूँ तो उनको ऐसे अनुभव होता है, पूरी शरीर में फुरफुरी दौड़ जाती है। आज भी 2-3 लोगों के फ़ोन आए, वो कह रहे थे गुरु आप मंत्र बता रहे हैं हमें, तो हमारी कप छूट रही है। मैंने कि भैया मैंने क्या सर्दी भेज दी है तो वही तरफ। तो फिर मैंने कहा चलो कंधे पे उल्टा हाथ मार लो, बस सही हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें शक्तियाँ होती हैं, मतलब जो जानोगे तो तानोगे। मत पड़ो उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में, मूल विद्या की तरफ जाओ। अनुभव, मेहनत से आता है अनुभव। मेहनत होनी चाहिए सही दिशा में, तब आता है अनुभव। प्रैक्टिकल से आता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से आता है उसको करने का जज्बा, पकड़। वो सब चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं, सिद्धि साधनाओं के लिए ये इसका जागना ज़रूरी होता है। और ये तभी जागता है जब उल्टी सीधी चीज़ों के या उल्टे सीधे लोगों के चक्कर में नहीं फंसते आप, क्योंकि फिर ये सुप्त हो जाता है, फिर नहीं जगा पाते फिर दोबारा। मैं इस चीज़ों में बहुत सावधान रहता हूँ। आपको मालूम है, आज मैं 2 महीने की बता रहा हूँ, रिकॉर्ड ध्यान में है जितना मुझे, करीब 125 लोगों ने करीब शराब छोड़ दी है और मांस खाना छोड़ दिया है, और उनको अजीब अनुभव हो रहे हैं, विचित्र। उसके बाद से, उससे पहले उनको कुछ नहीं होता था अनुभव। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरी इतनी बात मानी। वो शायद डॉक्टर की बात भी नहीं मानते होगी इतनी तो। उनको जान का डर दिखाया जाए ना कि मर जाओगे शराब पी के मांस खा के, तो भी नहीं किया होगा उन्होंने। जय माता रानी की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, मुझ पे एहसान है आपका। आपने मुझ पे एहसान नहीं किया, अपने परिवार पे भी एहसान किया है, मुझ पे तो है ही है। मेरी इतनी बात मानी तो मुझे बड़ा आनंद आता है। कल भी हमारे 2-3 मित्रों ने बताया कि हमने आपकी वीडियो देख करके ये सब छोड़ दिया है। मैं आपको बहुत मैं हाथ जोड़ करके आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात मान के इतना किया, और आपने समझ लीजिए अपने परिवार को दुखी होने से बचा लिया। इसमें मेरा कुछ नहीं मिलता है, मुझे आपके परिवार को सुख मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें परिवार के लिए नुकसानदायक होती हैं। क्योंकि जो शराबी व्यक्ति होगा उसके मुंह से अंट संट निकलेगा ज़रूर, अगर वो ओवरलोड हो जाएगा तो। और मैंने अच्छे भलों की दुर्गति होते हुए देखी है इसमें। अच्छे भले कैसे कि समाज में बहुत उच्च उनका रुतबा है, बहुत नाम है, लेकिन ड्रिंक पी के वो ऐसे हो जाते हैं जैसे एक बाबा जी भिखारी, सड़क पे चल रहे हैं, गिर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, कार में लड़के पड़े, नालियों में गिर गए, तो वो उनकी न केवल बेइज्जती भी होती है। इसीलिए सब चीज़ सही है लिमिट में, लेकिन उसको इन चीज़ों से आदमी करने के बाद ऐसा भी बोल जाता है जो उसको बोलना नहीं चाहिए, उल्टा सीधा। चाहे उसको कोई मतलब शर्म वो नहीं रहती है कि वो माँ के प्रति बोल रहा है, बहन के प्रति बोल रहा है, बाप के प्रति बोल रहा है, भाई के प्रति बोल रहा है, दोस्त के प्रति बोल रहा है, उसको कोई मालूम ही नहीं है। बाद में होश आता है तो वो उसको सुधारने की कोशिश करता है, उस चीज़ को। फिर कोई गलती कर बैठता है तो उसको हटाने की कोशिश करता है, सुधारने की कोशिश करता है, कोई गलती तो कर चुका है। ऐसे लोगों से उनके परिवार वाले बच्चे बहुत दुखी रहते हैं और उनको हमेशा कोसते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें समझिए ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मालूम हो तभी आप गलती कर रहे हैं, कभी अनजाने में भी गलती करते हैं आप, तो वो गलती दूसरों को दुख देती है। और दुख देने का मतलब है आपको को सेवा पूजा इन सब चीज़ों में आने का वो ही नहीं बनता है, चांस ही नहीं मिलता। क्योंकि ये सब चीज़ें हाई लगने के बाद तो फिर आपको कहीं भी वो नहीं है, राहत नहीं मिलेगी भाई। तो थोड़ा सा मैंने आपको अवचेतन मन के बारे में बताया, और अवचेतन मन का इन चीज़ों से, व्यसनों से, शराब, मांस, झूठ बोलना, पाप करना, गाली देना, इन सब से बहुत गहरा नाता होता है। क्योंकि ये चीज़ें उस तक पहुंचने ही नहीं देती हैं, ये मैंने अनुभव किया है। और कई प्राचीन ग्रंथों में
ये इस चीज़ का जिक्र भी है कि जो इन व्यसनों में पड़ा रहता है वो कभी इस चीज़ को जागरूक नहीं कर पाता, पक्की बात है। तो इसीलिए मैं तुम थोड़ा सा आपके लिए कोई स्पेशल आयोजन कर रहा हूँ साधना का एक बड़ी का, लेकिन मैं पहले लोगों को धीरे धीरे छांट रहा हूँ। और मित्रों एक बात और बता दूँ, जिन लोगों ने कुंडली बनवाने के लिए डाली है वो दोबारा डाल दें, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे से सारी कुंडलियों की डिटेल डिलीट हो गई है। और जिन जो मुझे दे चुके हैं पहले, उनका तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया है। बाकी जिनकी नहीं हुई है तो वो मुझे बता दें दोबारा, ताकि मैं जानकारी ले सकूं। ठीक है, ठीक है। बाकी सब तो मुझे उनका सब जानकारी है बाकी तो। ठीक है सब मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी।